साथियों नमस्कार। अगर आपने लाखों जतन कर लिए हैं और आपकी बकरी प्रेग्नेंट नहीं हुई है तो ये वीडियो विशेष तौर से आपके लिए ही है। देखिए, अगर आपने कभी यूटेराइन इन्वोल्यूशन का नाम सुना है तो मुझे अभी बता दीजिएगा, यस या नो में जवाब दीजिए तुरंत इसी क्षण जो वीडियो स्टार्ट हुआ है इसी समय कि क्या आप बकरियों के यूटेराइन इन्वोल्यूशन को जानते हैं क्या। अगर आप जानते हैं तो यस लिखिए, नहीं जानते तो नो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको कंप्लीट नॉलेज हो। हाँ, जिन्होंने भी हमारी A to Z ट्रेनिंग ले रखी है ना, जो हम रामावत गॉट जो चैनल द्वारा हमारे रामावत एनिमल ऐप पर प्रोवाइड करवाते हैं आपको A to Z ट्रेनिंग, जिसमें पूरा साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज होता है। अगर आपने भी एक बार नहीं लिए तो एक बार आप जरूर ले लीजिए, तभी आप गॉट फार्मिंग में सफल हो पाएंगे। वापस वीडियो की तरफ आता हूं कि अगर आपकी बकरी प्रेग्नेंट नहीं हुई है तो उसके लिए आपको यूटेराइन इन्वोल्यूशन को समझना पड़ेगा। देखिए, जब भी बकरी बच्चा देती है ना, शुरुआत वहीं से होती है। वापस प्रेग्नेंट होगी या नहीं होगी, इसका प्रश्न का जवाब वहीं पर हमें ढूंढना पड़ेगा। पहली जो चीज है वो है यूटेराइन इन्वोल्यूशन। वो किसे कहते हैं? देखिए, जब भी बकरी बच्चा देती है ना तो उस समय कुछ इस प्रकार के ऑर्गन्स, यानी हालांकि ये बड़े जानवरों के निकाले में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही ऑर्गन्स होते हैं। तो इस प्रकार के जो ऑर्गन्स है वो अंदर होते हैं और ये बच्चेदानी का मुंह है। इधर इस तरीके के दो हॉर्न होते हैं और इन्हीं हॉर्न में, जैसे ये पॉजिटिव हॉर्न है, इसमें बच्चा पल रहा है और यही बच्चा बड़ा हो जाएगा और एक थैला नुमा ये संरचना यहाँ बन जाएगी जिसमें बच्चा या बच्चे रहते हैं। जब ये बच्चे बाहर निकलते हैं तो बच्चे बाहर निकल गए तो बच्चेदानी खाली हो गई। लेकिन आप सोचिए कि दो बच्चों को जन्म दिया और दो बच्चों को जन्म दिया तो कितना बड़ा थैला होगा जिसमें से ये बच्चे निकले हैं। बड़ा है कि नहीं? तो वो जो बड़ा थैला हुआ है जिसमें से बच्चे निकले, उसके बाद जड़ का निकलना अनिवार्य है। और जड़ें जितनी जल्दी निकल गई तो जड़ निकलने के बाद ये जो यूट्रस है वो नॉर्मल कंडीशन में आएगा। और नॉर्मल कंडीशन क्या रहेगी? नॉर्मल कंडीशन रहेगी ये, यानी मात्र मेरी दो उंगलियों जैसा, यानी एक उंगली इधर, यहां मैं ये लगा दूं पेन तो ये इस तरीके की छोटी सी एक स्ट्रक्चर जो है वो रह जाएगी। तो ये जो छोटी सी स्ट्रक्चर रह जाती है, अब यहां से इस स्थिति को पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है और सही तरीके से पहुंचना, सही तरीका बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी को हम यूटेराइन इन्वोल्यूशन कहते हैं। तो अगर यूटेराइन इन्वोल्यूशन सही हो गया, यानी इसमें से जो गंदगी थी वो बाहर निकल गई। पहली गंदगी जर के रूप में थी, दूसरी गंदगी डिस्चार्ज यानी मेलों के रूप में थी। तो जर भी गिर गई और मेले भी गिर गए, बच्चेदानी इस कंडीशन में आ गई तो भाई बहुत ही शानदार रहेगा और वो बकरी कभी भी रिपीटर नहीं बनेगी। अब मान लीजिए साहब कि ये प्रक्रिया प्रॉपर करने के लिए किस मेडिसिन का इस्तेमाल करें या क्या क्या दवाओं का इस्तेमाल करें। तो देखिए, अपना जो काढ़ा है गुड़, अजवाइन, सौंठ, हल्दी और जीरा वाला, वो काढ़ा आपको जरूर बच्चा देते समय, बच्चा देने के बाद पिलाना चाहिए। मैंने हमारे चैनल पर पूरा मैनेजमेंट आप लोगों को बताया है कि किस समय क्या करना चाहिए, तो आप बने रहिए साथ में ताकि पूरा मैनेजमेंट आपको हर एक वीडियोस के माध्यम से पता चल सके। तो अब आप इस प्रक्रिया को प्रॉपर करना चाहते हैं तो उसके लिए दो मेडिसिन है। आप पहली मेडिसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम है एक्जापार। यहां कोई सी भी बच्चेदानी की सफाई वाली दवा आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। 50-50 ml दवा, देखिए 50 ml दवा रोज अगर आप बकरी को दे देते हैं और 5 से 7 दिन तक दे देते हैं तो ये समस्या आपकी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। यानी 5-7 दिन, 10 दिन मान लीजिए यार, 10 दिन अगर ये दवा दे देंगे 50 ml पर डे करके, तो उसमें से जड़ तो पहले गिर ही चुकी है और जो डिस्चार्ज होंगे वो भी गिर जाएंगे और बच्चेदानी को वापस सही होने में, यानी जो पहले बड़ी थी फिर सही हुई, उसी को यूटेराइन इन्वोल्यूशन कहेंगे। तो वो यूटेराइन इन्वोल्यूशन होने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, नंबर 1। और नंबर 2 चीज है वो है विटामिन और मिनरल्स। आप सभी को पता है, आप पता नहीं कर पाएंगे कि आपकी बकरी में कौन से विटामिन मिनरल की कमी है। इसीलिए विटामिन मिनरल का हमें कोम्बो देना पड़ता है जो आता है मिल्कोफीड प्लेटिनम के रूप में, जिसमें वो सारे के सारे विटामिन मिनरल्स है जिनकी जरूरत बच्चेदानी को नॉर्मल करने में रहती है। तो ये आप रोज 10 ग्राम, देखो ज्यादा की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, रोज 10 ग्राम आप ये दवा अगर देते हैं तो भाई लगातार अगर आप देंगे, जैसे 1 किलो खिला दी मान लीजिए, और या फिर मान लीजिए कि महीने भर तक खिला दी,
तो महीने भर तक अगर आप ये खिला देते हैं, नॉर्मल स्थिति जो बच्चेदानी की आती है, जो मैंने आपको भी ये बताई है, तो इस स्थिति में 20 से लेकर के 35 दिन का समय लगता है बकरियों को। कितना समय लगता है? 20 से 35 दिन का। तो ये जो समय लगता है 35 दिन में वो एकदम से प्रिपेयर हो जाएगी बच्चेदानी इस कंडीशन में वापस प्रेग्नेंट होने के लिए। तो 20 दिन कम से कम, 35 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, तो इस पीरियड तक वो एकदम से ओके हो जानी चाहिए। और इसी 35 दिन के पीरियड में आपको ये काम करना जरूरी रहेगा। और साथ में अगर 5 ग्राम आप हल्दी दे देते हैं, कितनी देंगे? 5 ग्राम, तो भाई कहना ही क्या, ये यूट्राइन इन्वोल्यूशन सही तरीके से होगा और आपकी बकरी को प्रेग्नेंट होना ही पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूं कि सर उस समय तो हम चूक गए, भाई बच्चा दिया था उस समय तो कुछ हमने दिया नहीं, तो अब क्या करें? तो देखिए, अब आप फीडिंग मैनेजमेंट को सही कीजिए। जो भी आप खिला रहे हैं, बच्चा देने के तुरंत बाद क्या खिलाना है, और जब हीट में लाना है उस समय क्या खिलाना है, हीट में आ गई है उसके बाद क्या खिलाना है, ड्राई है उसे क्या खिलाना है, अंतिम दिनों में क्या खिलाना है, ये सभी के ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ। रामावत गॉट केयर पर पूरा नॉलेज आपको दे चुका हूँ, तो उनको आप फॉलो कीजिए और सारी चीज़ें क्लियर कर दीजिए। अब आप कहते हैं सर सारी चीज़ें क्लियर है, तो भाई अगर सारी चीज़ें क्लियर है तो आप यहाँ आइए। अब आपको क्या करना है, अंकुरित अनाज, अंकुरित दाने देने हैं, जिनमें हम चना और गेहूं का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा की आवश्यकता ही नहीं है, मात्र 50 ग्राम। देखिए, मात्र 50 ग्राम आपको गेहूं लेना है, उसको आज आपको पानी में भिगो देना है, कल उसको आप कपड़े में बांध दीजिए, छींटे लगाइए, परसों उसे बाहर निकाल के मगज करके बकरी को खिला दीजिए। अगर इंडाइजेशन या कुछ शिकायत हो तो आप थोड़ा सा मीठा सोडा साथ में भी दे सकते हैं। तो सप्ताह में 2 बार आप ये जब फॉर्मूला दे रहे हैं तो मीठा सोडा भी जरूर दीजिए, फायदा करेगा। तो आप एक बार आपने गेहूं दिया, एक बार चना, यानी एक दिन गेहूं एक दिन चना, एक दिन गेहूं एक दिन चना, ये उसको दीजिए जो रिपीटर बन चुकी है या भी नहीं ठहर रही है, उसको आप दीजिए। तो उसको आप ये देंगे तो उसकी बच्चेदानी मजबूत हो जाएगी। साथ में एक विशेष काम और करना रहेगा, वो है फ्रेंड कि आपने अगर नीलजान से डिवॉर्मिंग नहीं करवाई है, जो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, उसकी पहले आप नीलजान से डिवॉर्मिंग करवाइए। 1 ml 3 kg बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। 30 किलो वाली को 10 ml सुबह सुबह भूखे बैठ देते हैं। इसके अलावा ये जो पाउडर है वो आप अब चालू कर दीजिए। भाई पहले तो दिया नहीं, क्या करें साहब, पता नहीं था। तो आप 10 ग्राम रोज़, 10 से 15 ग्राम रोज़ आप अब चालू कर दीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपके पास जितनी भी बकरियां रिपीटर बन गई है, जो ही आपकी बकरी हीट में आती है उसी समय 15 से 20 ग्राम, मात्र 15 से 20 ग्राम ये पाउडर, जिसका नाम है परख कूल मैजिक। ये जो परख कूल मैजिक है ना, नाम ही नहीं काम से भी मैजिक है। जो बकरी रिपीट हो रही है ना, उसके लिए ये वरदान है। और आप 15 से 20 ग्राम जो ही बकरी हीट में आई उसी समय से शुरू कर दीजिए। और सुबह शाम अगर दोनों टाइम दे रहे हैं तो भाई 10 से 15 ग्राम सुबह, 10 से 15 ग्राम शाम को चालू कर दिया। लगातार 10 दिन तक दीजिए, वो बकरी कंफर्म कंसीव करेगी। आपने ये पूरा प्रोसेस कर लिया और जो ही हीट में आई आपने ये पाउडर चालू कर दिया, और 12 घंटे बाद आपने बकरे से क्रॉस करवाया या एआई करवाई। एआई और क्रॉस करवाने के बाद भी इसको आप चालू रखेंगे, 10 दिन तक देंगे, तो भाई बकरी को प्रेग्नेंट ठहरना ही पड़ेगा। इतना कमाल है इन दवाओं में, अगर आपने इस्तेमाल किया तो श्योरली आपके गाभिन नहीं होने का जो झंझट है, लाखों उपाय कर लिए फिर भी नहीं हुआ, तो अब हो जाएगी।